अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रिदा जिसकी वालदा की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो भी इस दाइम के घर वालों की वजह से, जिस तरह से वो घर आकर बेइज्जत करके गए हैं। अब रिदा हॉस्पिटल है तो दाइम पता करवा के आखिर पहुंच गया हॉस्पिटल में। दाइम वहां जाकर रिदा से गिला करता है, रिदा तुम मुझे तो बुला लेती, आंटी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, तुमने बताया कुछ नहीं। तो वो दो टोक सुना देती है, जो कुछ तुम्हारी फैमिली करके गई थी उसके बाद कोई कसर नहीं रहती थी तुम्हें मैं फोन करके यहाँ पे बुलाती। ये सुनकर दाइम तो काफी अफसरदा सा हो जाता है। वो उसे सवाल करने लगा क्या हुआ है रिदा, मगर वो खुलकर कुछ नहीं बताएगी, यही कहेगी अपनी फैमिली से ही पूछ लो। यूँ दाइम काफी परेशान हो जाता है। तो उधर ये शाज़मा एक नंबर की चालाक, हसद तो कर दी अपनी बहन की खुशियों से भी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरह से नाजिया को इतना गुड लुकिंग और मोहब्बत और उसकी कदर करने वाला शोहर मिल गया, तो वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। नाज़िया जो उबैद की बात को इम्पोर्टेंस देती है, तवज्जो देती है, तो शाज़मा आकर उसे उल्टी पट्टियां पढ़ाने लगी। मर्द को इतना टाइम नहीं देते, उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये सुनकर अब नाज़िया को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उबैद की कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली बात भी उस पर खुल गई है। तो दो टोक उससे बात कर लेती है, आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या मेरी शादी से खुश नहीं हो या फिर मेरी उबैद के साथ शादी से खुश नहीं हो? अब शाज़मा तो खुद को अच्छा साबित करने की उसके सामने कोशिश ही करेगी। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही कुछ देर बीती थी कि दाइम घर पे आ जाता है और वहाँ आकर शोर मचाने लगा, आप लोग वहाँ पर क्या कह कर आए हैं? क्या हुआ था वहाँ पे? शाज़मा और नाज़िया भी खड़ी ये सारी बातें सुन रही हैं। तो नाज़िया अपने भाई के पास आ जाती है, दाइम बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मगर मुकम्मल बात तो उसे खुद नहीं मालूम होती। ऐसे ही शाज़मा जिसके मायके के चक्कर ही खत्म नहीं होते और इस सब में ज़ीशान को भी कोई एतराज नहीं होता। अब फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब रिदा की वालदा की तबीयत बस फिलहाल कुछ संभल सी जाती है। दाइम अपनी फैमिली को बताता है कि वो जा रहा है रिदा के पास, खुद ही उससे बात करेगा। तो माँ ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। अब इस सारे फसाद की जड़ शाज़मा वो तो चिली करती है, बल्कि अपनी वालदा को भी यही सलाह देती है, कभी कभी जंग में इंसान को एक कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि अगला बार उससे ज्यादा मजबूती से कर सके। तो दाइम बुके लेकर जाता है रिदा के घर। रिदा उसे यहाँ पर अचानक देखकर हैरान हो गई और फिर दाइम को लेकर आती है, वहीं पर उसे बात खोल ही देती है। उसे हिचकिचाते हुए बताती है, मेरा जो प्रपोजल आया था उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर दाइम तो हक्का बक्का रह गया, रिदा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब दाइम रिदा की इस मजबूरी को नहीं समझेगा और ना ही उसकी बातों की, उसके इस फैसले की असल हकीकत को जान पाएगा कि ये सब कुछ किया धरा मेरी माँ और बहन का है। इधर से वो उसे कुछ और ही बताएंगी, दाइम के आगे हकीकत खुलेगी, मगर कुछ ही। अब घर वापस लौटता है रोता चिल्लाता, चीख चीख के सबको बताता है अपनी वालिदा को कि रिदा ने किसी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ये सब सुनकर तो वालिद को भी अच्छा नहीं लगा कि जब रिश्ता लेकर गए थे उसके लिए, तो फिर उसने और लड़के के लिए हाँ कैसे कर दी? वो लड़की इस लायक ही नहीं थी कि इस घर की बहू बनती, और ऊपर से शाज़मा चुड़ैल ने तो हद ही खत्म कर दी। इसका मतलब तो यही ना कि उसने भाई को अलावा किसी और लड़के को भी लाइन में लगाया हुआ था। ये सुनकर दाइम चिल्ला उठता है, इनफ, बहुत हो गया, और अपने कमरे में जाते ही अपने कमरे की हालत बिगाड़ देता है। सारी चीजों का तहस नहस करके रख दिया गुस्से में। नाज़िया उसके पास जाती है, एकदम से डर गई कि दाइम ये तुम क्या कर रहे हो, होश में आओ। यूँ उसे तसल्ली देती है कि रिदा तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, तुम सब्र कर जाओ। यूँ आज वो बहुत रोता है। अब यहाँ अपने घर वालों के साथ, अपनों के साथ फसाद बर्पा करके उनकी जिंदगी अजीरन बनाकर खुद जाती है ज़ीशान के साथ वापस अपने घर। और ज़ीशान की मोहब्बत शाज़मा के लिए बिल्कुल वैसी है जैसे पहले ही थी। अब भी वो अपनी मोहब्बत का उससे इजहार करता है। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, जब एक बार कोई दिल को भा जाए ना, तो उसके बाद दिल को कोई और नहीं जचता। ऐसी बातें सुनकर शाज़मा तो बड़ी खुश होती है कि कैसे ये ज़ीशान मेरे पीछे मरा जाता है। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि दाइम के सामने हकीकत खुलेगी अपने घर वालों की, या वो रिदा की बेवफाई समझकर कबूल कर लेगा? मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।